हाय, जय गुरु जी। आज मैं ना एक स्टोरी अपनी शेयर करने वाली हूँ जो कि सत्संग की तरह ही होगा, क्योंकि गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था कि मैं तुझसे ना मिलने आऊँगा। मुझे कुछ सिखाना चाह रहे थे और मुझे पता नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड किया करती थी लोगों के प्रति। तो ये स्टोरी उसी से रिलेटेड है, पूरी सुनना। क्या हुआ कि ना एक बार मैं फ़्लाइट से आ रही थी और तब मैं क्रू हुआ करती थी, तो मैं कैब में बैठ के जब भी आती थी तो मैं अपना फ़ोन यूज़ किया करती थी बहुत ज़्यादा। तो ये स्टोरी रिलेटेड है लास्ट ईयर की स्टोरी से कि मैं ना एक बारी ऐसे ही कैब में बैठ के आ रही थी और उस टाइम पे दिवाली का टाइम था। तो मेरे सामने एक ट्रांसजेंडर आए, तो मैंने खुद से ही अपने बैग से पैसे निकाल के, आई थिंक ज़्यादा नहीं, 50 रुपीज़ निकाले होंगे, वो मैं उनको देने लगी। बट वो ना मुझसे ना लड़ने लग गए कि तू मुझे ज़्यादा पैसे दे, दिवाली है, ये है, वो है। तो मैंने कहा मैं आपको प्यार से जो भी दे रही हूँ आप ले लो ना। तो वो मुझसे लड़ने लग गए। फिर मैं शांत बैठ गई। तो ना अब मेरे साथ एक और क्रू बैठी थी, तो मैं उनसे बात करने लगी। तो वो मुझे बोलने लगी आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जबकि हम उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया था। तो मुझे बहुत कुछ बोलने लगी। तो इतने में क्रू ने उन्हें बोला। तो अब वो इंसिडेंट से ना क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि सारे ही ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं। तो वो ग्रज बेसिकली मैं होल्ड करके बैठी थी। अभी भगवान ने क्योंकि मुझे कुछ सिखाना था, तो ये स्टोरी सुनो। क्या हुआ कि इस साल जब वो गुरुजी आए, तो कैसे आए, तो गुरुजी बेसिकली ट्रांसजेंडर के रूप में आए। तो एक जब मैं अपनी कैब में बैठी हुई थी, 3 तारीख की बात है, 3 जनवरी की, और वो ट्रांसजेंडर आए और सामने वाली कार के शीशे पे खड़खड़ाया। तो उन्होंने खोला ही नहीं। तो उन्होंने ऐसे बोला आजकल तो कोई खोलता ही नहीं है। और मैं ना ऐसे मेरे कानों में लीड लगी थी, तब भी मैं सुन रही थी वो चीज़। और तभी मैंने ऐसे देखा और जब वो मेरे तक आए ना, तो मैंने उनको ऐसे कर दिया। तो उन्होंने बोला कि कुछ खाने को नहीं है। और ना यूजुअली मैं अपने बैग में उस टाइम पे बहुत कुछ खाने का सामान रखा करती थी, क्योंकि मैं क्रू थी तो कभी कभी लेट हो जाता था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपने बैग में रखा करती थी। तो मैंने बोला नहीं आज नहीं है, मतलब आज नहीं है, नहीं, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ, ठीक है। तो अभी सोचो क्या हुआ जब उन्होंने मुझे बोला ये, तो मैंने कहा नहीं है। और उन्होंने मुझे लास्ट में क्या बोला, पर तेरे बैग में तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए होता है। और मैंने तब ना नोटिस ही नहीं किया कि वो क्या बोल रही हैं मुझे। और जब वो गई, जैसे ही मैंने अपनी कान की लीड हटाई, मैंने कहा ये क्या बोल के गई वो मुझे। उन्हें कैसे पता कि मेरे बैग में हमेशा खाने के लिए सामान होता ही है। और मैंने जैसे ही शीशा देखा, मतलब पीछे करके, तो मुझे वो दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। बट ऑब्वियसली मुझे समझ में आया ये चीज़ घर जाने के बाद, बिकॉज मैं बहुत सोच रही थी। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड देन अगेन मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेन मिलन आया सी, पर तू मैंने पहचानिया नहीं, मैं बहुत भुखा सी। ओह माय गॉड। उसके बाद जब मैंने माफ़ी मांगी गुरु से, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, आज के बाद मैं किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं रखूँगी। तो ये बेसिकली एक लेसन था मेरे लिए कि मैं, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ बुरा किया करता था तो मैं हर एक किसी के लिए ग्रज लेके बैठ जाती थी। और वो गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे तरीके से समझाया, क्योंकि मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। मैंने माफ़ी मांगी और मैंने जब बाद में बैग चेक किया तो मेरे बैग में एक जूस का पैकेट पड़ा हुआ था, जो कि मुझे पता भी नहीं था। और मैंने फिर वो जूस खोल के गुरुजी को भोग लगाया और मैंने बहुत माफ़ी मांगी।